श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपानम सुंदरकांडम श्लोकम शांति शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेः देशमदे सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तं प्रच रघुपुङ्गं निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरुं मनसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तवातजातं नमामि। शांत सनातन अपने प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शक्ति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी के निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया के मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि आप सब के परमात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे कुलश्रेष्ठ, मैं हमें अपनी निर्भर पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन का विध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों के अग्रगण्य संपूर्ण विधानों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तभी लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगी आवहु सीतहि देखी हुई है काज मोहि हर्ष विशेष यही कही नाय सबई कहु माथा चले हरसिहि धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतिक कूद चढ़े ताओ पर बार बार रघुवीर सम्हारी तर क्यों पवन तनय बल भारी जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता चल्यो सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना येहि भांति चल्यो हनुमान जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक होई श्रम भार हनुमान देहि परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर
मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथों से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम इनके माता, पठिन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारावत, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु सुनामो, तब तब बदन पैठ्यो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कवने वो जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमान, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु दीकीन दुगुन विस्तारा, सोरा जो जन मुक्ति ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भय, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांग विधाता ही सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पढ़ावा, बुद्धि बल मरम तोर पावा, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोसों का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई और हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। निश्चर एक सिंधु मही रही, करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परिछाई, गए छाक सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुर तहि चीन्हा, जाहि मारुत सुत वीरा, बारधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजित चंचर मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देखी आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी,
अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, चौहट्ट हट्ट सोट बीती चारुपुर बहुविधि वना। गज बाज खच्चर निकद पद चर, रथ बहु तनिको गने बहुरूप निश्चर जूति। अति बल सेन बरनत नहीं, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोय। नर नाग सुर कंधर्व कन्या रूप मन मन मोय। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना खारहि भिरहि बहुविधि कही तरजई। तरि जटन भट कोटिन विकट तन नगर, चहुदिस रचई। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षय। यही लगी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक कही रघुवीर सर तीरन सिर। त्याग गति पे सही पुर रखवारे, देख बहु कपिवन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगी तुम, बल बुद्धि के भंडार हो, या आशीर्वाद देकर वह चली गईं। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी सबको मारकर समुद्र के पार गए और वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ में भौरे गुंजन कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फलों से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो ये मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट चार दीवारी का प्रकट प्रकाश हो रहा है। विभिन्न मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनको अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बागीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सुंदर से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चार दीवारी में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों और गायों, गधों को, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है। ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरे, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी।
जानस नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहन नीनु दिर बमन ढन ठन मने पुनि समारी उठि सोलंका। जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्मावर दीना। चलत विरंच कहाँ मोहि छीन, बिकल हौसते कपि के मारे। तब जानस निश्चर संहारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता। देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख। धर्यो तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली। जो सुख लो सतसंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा मैं। हनुमान जी के मक्षर के समान छोटा स्वरूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। यहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वह मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो लव लक्षण मात्र से सत्संग से होता है। प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखी जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुना दीख बेदेहि। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णि न जाय नौ तुलसी का वृंद तहे। देख हरस कपिराय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे मुझसे कहाँ चले जा रहे हो? हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव लक्षण मात्र से सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम आप कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के बराबर हो जाते हैं, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया।
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। जहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन चीना। यही सनेहट करि हों पहिचानी, साधित होई न सारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतहि आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन महा कोई, मोहे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कहीं सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। से हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। तब हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अभी और से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा कहते कि श्री विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्त हैं कोई? क्योंकि वो आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उबड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो अब बनता नहीं है। मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। सुनो पवन सुत रैन हमारी, जिम दस निन महु जीव बिचारी। तात कवो मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। श्री रघुवीर जी की कृपा ही है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, और अब
सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हमको बंदरों के नाम से नाम ले ले, उस दिन उसको भोजन भी नहीं नसीब होता। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहि न होई दुखारी। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिव्राच विश्राम। पुनि सब कथा विभीषण केहि, जेहि विधि जनक सुता तै रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखि चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तैवा, बन अशोक सीता रह जैवा। देख मनहु महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जाति निस जामा। कृषि तनु शीस जटायक बेनी, जदप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वो जानते हैं हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की इस प्रकार का वहाँ लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्ति उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर फिर वहीं पहले का मशक का रूप धारण करके वहां गए तथा अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। जैसे बैठे ही बैठे रात्रि की चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मारा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तेहि आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरहि करय पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। तनु धर ओट कहत वै देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खगोद प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझत कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर की। सट सुनि हरि आन्यु मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। आपन सुन खगोद सम, रामहि भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ियसि, बोला अति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
हनुमान जी वृक्ष की पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की भी आड़ पर्दा करके कहने लगी कि हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है। अपनों को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला,